कहानी शुरू होती है और हम एक कॉलेज का सीन देखते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं राका रंगीला को, जो कि एक बूढ़ी औरत को अपना चुसवा रहा होता है। लेकिन तभी बाहर एक भोसड़ी वाला जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि एक लड़का कॉलेज की छत से कूदने वाला है। अब देखते ही देखते वहाँ पर पुलिस वाले, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड सभी पहुंच जाते हैं और उस लड़के को नीचे उतरने के लिए कहते हैं। लेकिन वो लड़का नीचे उतरने से मना कर देता है और कहता है कि मैं सुबह से हिला रहा हूँ, लेकिन मेरे लोड़े में से कुछ नहीं निकल रहा। अब बिना मुट्ठ मारे जिंदगी जीने से बढ़िया है कि मैं मर ही जाऊं। इसके बाद वो कूदने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर राका रंगीला भी पहुंच जाता है, जो कि पूरी तरह नंगा था। वो कहता है कि हमारी जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि जो हम करना चाहते हैं वो हो नहीं पाता। अब तुम ही देख लो, तुम सुबह से मुट्ठ मार रहे हो लेकिन तुम्हारा निकल नहीं रहा। लेकिन इससे तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए, तुम रोज ट्राई करते रहो और फिर देखना एक ना एक दिन तुम्हारा जरूर निकलेगा। अब राका रंगीला की इतनी महान बातें सुनकर भी वो चूतिया नहीं मानता और वहाँ से कूद जाता है। लेकिन नीचे पुलिस वालों ने उसे बचाने का इंतजाम पहले ही करा हुआ था, इसलिए वो उसे बचा लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि राका रंगीला इस कॉलेज में काफी फेमस है और वो हमें बताता है कि मैं यहाँ पर पिछले 7 सालों से हूँ। मैंने पढ़ाई में तो घंटा कुछ नहीं सीखा, लेकिन यहाँ रहकर मैं अपनी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सीख चुका हूँ। इसके बाद राका रंगीला अपने जिगरी दोस्त भूपेंद्र पुसिया से मिलता है, जहाँ पर ये दोनों राका रंगीला के असिस्टेंट का ऑडिशन लेने आए होते हैं। लेकिन ऑडिशन में एक से एक महान चूती और बावली गांड आते हैं, जिनको देखकर राका रंगीला के दिमाग का बोसड़ा हो जाता है और वो उनमें से किसी को भी सेलेक्ट नहीं करता। फिर वो अपने रूम में आता है और कहता है कि भैंचोद इस दुनिया को क्या हो चुका है, यहाँ तो एक से बढ़कर एक बावली गांड भरे हुए हैं। यहाँ ऐसा कोई बंदा मिल ही नहीं पा रहा जो मेरा असिस्टेंट बन जाए। तभी उसके रूम की घंटी बजती है और वहाँ पर एक लड़का आता है, जो कि राका रंगीला के असिस्टेंट बनने का ऑडिशन देने आया था। फिर राका रंगीला उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बताता है कि मैं चंपक चमन चूतिया भोसड़ाबाद से। वो कहता है कि क्या, कहाँ से हो तुम? चंपक कहता है कि मैं भोसड़ाबाद से हूँ, जो झाटूस्तान के पास में है, और वहाँ से मैं एक एक्सचेंज स्टूडेंट हूँ। वो बताता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए हूँ, इसलिए मैं अपने बचे हुए दिनों में आपका असिस्टेंट बनना चाहता हूँ। राका रंगीला पूछता है कि अच्छा, तो तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? जिस पर चंपक कहता है कि मैं यहाँ पर एक अमेरिकन लड़की को बजाने आया हूँ। मैं उसको हर पोजीशन में ठोकना चाहता हूँ, बस मुझे एक अमेरिकन लड़की मिल जाए जिसकी चूचियाँ बड़ी बड़ी हो और उसके नीचे एक भी झांट का बाल ना हो। जिसके बाद मैं उसे अपने घोड़े पर बिठाऊंगा और उसे ऐसे हिलाऊंगा कि मुझे मजा ही आ जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपका असिस्टेंट बनना चाहता हूँ। अब राका रंगीला उसकी बातों से इतना ज्यादा इंप्रेस हो जाता है कि वो उसे अपनी असिस्टेंट की पोस्ट पर रख लेता है। इसके बाद हम एक सुंदर सी लड़की को देखते हैं, जिसका नाम बब्बेश्वरी होता है और वो कॉलेज के न्यूज डिपार्टमेंट की एक जर्नलिस्ट होती है। वहीं उसका सीनियर उसे बता रहा होता है कि हमारे लिखे हुए न्यूज और आर्टिकल्स को अब कॉलेज का कोई भी स्टूडेंट नहीं पढ़ता, इसलिए अब हमें किसी ऐसे के बारे में लिखना होगा जिसके बारे में पढ़ने से लोगों को इंटरेस्ट आए और वो उसके बारे में और जानना चाहें। बब्बेश्वरी पूछती है कि वो कौन है, जिस पर सीनियर बताता है कि उसका नाम है राका रंगीला। वहीं दूसरी तरफ हम राका रंगीला को देखते हैं, जो कि चंपक के साथ अपनी राम प्यारी पर बैठकर कॉलेज आता है। फिर वो लोग बास्केटबॉल का मैच देखने जाते हैं, जहां पर उनके कॉलेज के प्लेयर्स बुरी तरह हार रहे थे। तभी ब्रेक के दौरान राका रंगीला चुपके से उनके लॉकर रूम में पहुंच जाता है और उनको कहता है कि भोसड़ी वालों, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? तुम सभी अपने हाथों को जरा तेज चलाओ, जैसे तुम अपना घोड़ा हिलाने में चलाते हो। और तुम तो इतने काले हो कि भैंचोद रात को दिखते भी नहीं होगे, लेकिन फिर भी तुमसे एक भी बॉल बास्केट में नहीं डाली जाती। इसलिए अब ध्यान से सुनो, तुम्हें कैसे भी ये मैच जीतना ही होगा, क्योंकि अगर तुम ये मैच जीत जाओगे तो कॉलेज की सभी लड़कियां तुम्हारा घोड़ा लेने के लिए तुम्हारे पास आएंगी। अब उसकी ये दमदार स्पीच सुनकर सभी प्लेयर्स को जोश आ जाता है, जिसके बाद वो अपनी गांड का पूरा जोर इस गेम को खेलने में लगा देते हैं और फाइनली इस मैच को जीत जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मांगीलाल मुर्दाबाद को, जो कि कॉलेज के सबसे अमीर और पढ़ाकू लोगों के ग्रुप का लीडर होता है। तभी उसके पास बब्बेश्वरी आती है, जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है। वो उससे कहती है कि जल्दी चलो, हमें गचागच भी करना है। लेकिन मांगीलाल उसे कहता है कि डार्लिंग, मैंने तुम्हें 9:30 बजे कहा था, लेकिन अभी 9:15 ही बजे हैं, इसलिए तुम ऊपर मेरा वेट करो, मैं जल्दी ही अपना ये काम निपटा कर आता हूँ। जिसके बाद वो कुछ चूतियों को इकट्ठा करके उनकी रैगिंग लेने लगता है। वहीं दूसरी तरफ राका रंगीला एक पार्टी रखता है, जिसमें लड़कियां लड़कों के कपड़े पहनकर और लड़के लड़कियों के कपड़े पहनकर आए होते हैं। तभी वहां पर राका रंगीला का बाप भी पहुंच जाता है और सबसे पूछने लगता है कि मुझे राका रंगीला कहाँ मिलेगा। तभी एक चूतिया बताता है कि वो तो 1 नंबर का कमीना है और जितने भी कमीने और भोसड़ी वालों की लिस्ट बनेगी वो उनमें सबसे ऊपर रहेगा। इसी दौरान वहां पर चंपक आता है और उनको राका रंगीला के पास ले जाता है। वहीं जब उसका बाप राका रंगीला को देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है कि बेंचोद ये साला छक्का कैसे बन गया। लेकिन तभी वहां से एक लड़की भी बाहर आती है, जिसको देखकर उसके बाप को थोड़ी राहत मिलती है। फिर वो राका रंगीला को डांटने लगता है और कहता है कि चूतिए, तुझे यहाँ पर 7 साल हो चुके हैं, अब तक तो तुझे 2 बार ग्रेजुएट हो जाना चाहिए था, लेकिन तू तो अभी तक यहीं पड़ा है। राका रंगीला कहता है लेकिन डैड, मैंने यहाँ पर बहुत कुछ सीखा है।
तभी उसका बाप कहता है कि बस बहुत हुआ, तुम अपना सामान पैक करो और अभी मेरे साथ घर चलो। लेकिन राका रंगीला उन्हें मना कर देता है और कहता है कि नहीं, मैं यहीं रहूंगा अपने दोस्तों के साथ। अब उसका बाप इसके लिए मान जाता है, लेकिन वो कहता है कि अब से तुम्हारे दोस्त ही तुम्हारी फीस भरेंगे और अब से मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं देने वाला। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। अब राका रंगीला के पास तो चवन्नी भी नहीं थी, इसलिए वो कुछ टाइम मांगने के लिए प्रिंसिपल के पास जाता है और कहता है कि प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मैं जल्दी ही पैसों का जुगाड़ कर लूंगा। अब प्रिंसिपल भी इसके लिए मान जाती है, लेकिन इसके बदले वो कहती है कि तुम्हें मेरी जंग लगी मशीन में थोड़ा तेल डालना होगा। जिसके बाद वो उसके साथ वहीं गचागच करना शुरू कर देती है। अब राका रंगीला पूरी तरह कंगला हो चुका था, इसलिए वो चंपक से कहता है कि सॉरी चंपक, लेकिन अब मैं तुम्हें कोई भी पैसे नहीं दे सकता, इसलिए अगर तुम ये काम छोड़कर जाना चाहते हो तो चले जाओ। लेकिन चंपक कहता है कि नहीं सर, एक सैनिक कभी भी अपने मालिक को छोड़कर नहीं जाता जबकि उसे पता होता है कि वो मुसीबत में है। तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे पैसे लिए बिना ही तुम्हारे साथ काम करूंगा। अब इससे खुश होकर राका रंगीला उसे एक डांस बार में ले जाता है ताकि वो नंगी लड़कियों को देखकर अपना घोड़ा हिलाए और रिलैक्स हो जाए। लेकिन तभी वहां पर एक लड़की आती है और वो इतना जोर से पादती है कि वहां पर तूफान आ जाता है। अब उसकी पादने की शक्ति से चंपक इंप्रेस हो जाता है और कहता है कि हमारे देश में अभी तक औरतों में पादने की कला इतनी विकसित नहीं हुई है। फिर राका रंगीला उसे बताता है कि ये लड़की यहाँ पर बहुत टाइम से है और इससे पहले ये टीचर थी। तभी चमन कहता है कि काश मेरी भी टीचर ऐसी होती। अब ये बात सुनते ही राका रंगीला के दिमाग में एक आइडिया आता है, जिसके बाद वो एक ट्यूशन सेंटर खोलता है जहाँ पर पढ़ाई में कमजोर लड़कों को वो नंगी लड़कियां पढ़ाई करवाने लगती हैं, जिससे लड़कों का फोकस पढ़ाई में ज्यादा रहता है, क्योंकि जब वो लड़के क्वेश्चन का सही जवाब देते हैं तो वो लड़कियां उन्हें अपने बब्बे दिखाती हैं। अब राका रंगीला का ये कोचिंग सेंटर का बिजनेस बहुत अच्छा चल जाता है और वो उससे बहुत सारे पैसे भी कमा लेता है। इसके बाद हम बब्बेश्वरी को देखते हैं जो कि राका रंगीला के पास आती है। फिर वो उसे बताती है कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मुझे तुम्हारे बारे में जानकारी चाहिए। इस पर राका रंगीला कहता है कि मैं वैसे तो इंटरव्यू नहीं देता, लेकिन अगर तुम जैसी पटाखा लड़की मेरे लिए घोड़ी बन जाएगी तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। फिर वो उससे पूछता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड का क्या नाम है, जिस पर बब्बेश्वरी कहती है कि उसका नाम मांगीलाल मुर्दाबाद है और वो एक बहुत बड़ा आदमी है। अब राका रंगीला उसे इंटरव्यू देने के लिए मान जाता है और कहता है कि आज रात को तुम मुझे 10 बजे आकर मिलना। फिर रात को जब बब्बेश्वरी इंटरव्यू के लिए तैयार हो रही होती है तभी वहां पर मांगीलाल आता है और उसे कहता है कि चलो जल्दी से गचागच करते हैं। लेकिन बब्बेश्वरी उसे मना कर देती है और कहती है कि मुझे 10 बजे किसी का इंटरव्यू लेने जाना है, इसलिए मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। इसके बाद वो राका रंगीला के पास इंटरव्यू लेने जाती है, लेकिन वहां पहुंचकर वो देखती है कि राका रंगीला तो सभी लड़कों को नंगा करके वहां पर रेस लगवा रहा होता है। फिर वो बब्बेश्वरी को देखकर कहता है कि तुम भी जल्दी से अपने कपड़े उतारो। बब्बेश्वरी उसे मना कर देती है और कहती है कि मैं ये सब नहीं करने वाली, मैं तो यहाँ पर सिर्फ इंटरव्यू लेने आई हूँ। फिर वो जैसे ही अपने सवाल पूछने लगती है तभी राका रंगीला उसके सामने पूरी तरह नंगा हो जाता है। अब उसका बड़ा सा घोड़ा देखकर बब्बेश्वरी घबरा जाती है और वहां से भाग जाती है। फिर अगली सुबह चंपक उनके पास आता है और कहता है कि कॉलेज फीस जमा कराने के लिए हमारे पास सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं और हमें अभी भी $1200 की और जरूरत है। अब वो सभी पैसों के जुगाड़ के बारे में सोच ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर एक बावली गांड आता है और कहता है कि सर सिर्फ आप ही हो जो हमारी मदद कर सकते हो। मैं हम है सबसे बड़ी बावली गांड ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ और इस मंथ हमारे ग्रुप की 75 एनिवर्सरी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसकी पार्टी आप ऑर्गेनाइज करें और वो पार्टी ऐसी हो जिसको देखकर सभी लोगों की गांड फट जाए और वो जिंदगी भर उस पार्टी को याद रखें। लेकिन राका रंगीला उसे मना कर देता है और कहता है कि सॉरी दोस्त, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन तभी वो बावली गांड अपनी जेब से नोटों की गड्डी निकालता है और कहता है कि बताओ क्या कीमत है आपके टाइम की। अब उन नोटों की गड्डी को देखकर राका रंगीला की आंखों में चमक आ जाती है और वो इसके लिए मान जाता है। फिर एनिवर्सरी वाले दिन राका रंगीला एक खतरनाक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है और बताता है कि मेरे अंदर एक बहुत बड़ा टैलेंट है कि मैं बहुत अच्छी पार्टीज ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ। अब राका रंगीला ने पार्टी तो शानदार रख दी थी, लेकिन तभी वो देखता है कि हम है सबसे बड़ी बावली गांड ग्रुप के सदस्य उस पार्टी को एंजॉय नहीं कर रहे थे। फिर वो उन लोगों के पास जाता है और कहता है कि भोसड़ी वालों, तुम लोग यहाँ पर अपनी गांड मरवा रहे हो और वहाँ पर इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां किसी और के घोड़ों के साथ खेल रही है। जिसके बाद वो वहाँ पर 2 लड़कियों को बुलाता है और कहता है कि इन दोनों के बब्बे बहुत बड़े बड़े हैं और इनको ऐसे लड़के चाहिए जिनके घोड़े भी बड़े बड़े हों। तभी वहां पर बब्बेश्वरी भी आ जाती है और कहती है कि मुझे तुम्हारा इंटरव्यू लेना ही है। लेकिन राका रंगीला काम में थोड़ा बिजी था तो वो वहां से चला जाता है। तभी उसके जाते ही वहां पर 2 बावली गांड आते हैं और कहते हैं कि राका रंगीला ने तो बहुत शानदार पार्टी दी है और ऐसी पार्टी के लिए तो मैं उसे कई ज्यादा पैसे दे देता। अब उन दोनों की ये बातें वहां बब्बेश्वरी भी सुन रही होती है, जिसके बाद अगले दिन वो न्यूज़पेपर में ये छाप देती है कि राका रंगीला एक पार्टी दलाल है और वो लोगों से पैसे लेकर पार्टी देता है। अब धीरे धीरे ये बात पूरे कॉलेज में फैल जाती है, जिससे राका रंगीला को बब्बेश्वरी पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि इस साली बब्बेश्वरी ने तो मेरी पूरी इमेज खराब कर दी। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि वो मेरे बारे में ये सब भी लिख सकती है।
लेकिन कुछ ही देर बाद वो देखता है कि उसकी इस खबर से उन लोगों को लगातार कॉल्स आने लगते हैं जो उन्हें मुंह मांगी कीमत देने को तैयार थे अपने यहाँ पर पार्टी करवाने के लिए। फिर चमन उसे बताता है कि इस लड़की की वजह से ही पूरा कॉलेज सिर्फ तुमसे ही पार्टी करवाना चाहता है, जिसका मतलब अब तुम्हारे पास पैसों की बाढ़ आने वाली है। अब ये सुनकर राका रंगीला खुश हो जाता है और वो बब्बेश्वरी को इंटरव्यू देने के लिए मान जाता है। वो कहता है कि कल रात एक फंक्शन